नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। यह 36 महीने बाद आती है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी में प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि अर्पण करना चाहिए और फिर एकादशी की कथा को पढ़ना तथा सुनना चाहिए। मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। उसमें तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। यदि मनुष्य में शक्ति रही तो जलपान या आहार एक बार ही करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल तथा दूसरे में बिलफल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त 26 सितंबर 2020 शाम को 6:59 पर एकादशी तिथि प्रारंभ है और अगले दिन 27 सितंबर शाम को 7:46 तक रहेगी। एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्यों को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। यह देखकर परमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे योग्य पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास में जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तो पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही योग्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे परमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला
कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापिस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को पूर्ण किया। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।